तो ये है एक फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर या मैगी के ब्रांड एम्बेसडर कह लो, क्योंकि 2023 में इन्होंने जितना मैगी का एडवर्टाइजमेंट करा था ना, उतना शायद मैगी ने अपनी पूरी लाइफ में ना कर पाया। ऐसा लगता था तरुण गिल ने 2023 में बकचोदी की डिग्री लेके सीधा यूट्यूब पर कूद गए हो। खैर, इंडिया में आजकल यही चल रहा है। मेहनत को कोई नहीं पूछता है, नाली का पानी पियो, ये सब हरकतें करो और आप एक अच्छे खासे मोटी रकम और फेम के हकदार हो जाएंगे। और मेहनत करने वाले सिर्फ अपनी घिसते रह जाते हैं भाई। फिर जैसे तैसे अपने मन को शांति दे पाते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे मीम बना के पूरी झाटा सिलवा के चले जाते हैं। 5 लाख 10 लाख कमाता है, कहाँ से वो देगा। खैर, अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए और मुद्दे से ना भटकते हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज अपन बात करेंगे तरुण गिल के बारे में कि कैसे एक मोस्ट डिमांडेड कलमी आम चुसा हुआ आम में कन्वर्ट हो गया। जिस तरुण गिल को एक टाइम पे बहुत सपोर्ट मिल रहा था, क्यों लोग आखिरकार उसे फ्रॉड या चीटर, पैसे चोर का नाम देने लगे। और हद तो तब हो गई जब 2018 में साहिल खान ने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली। इसके बाद तरुण गिल काफी ट्रोल भी हुए। तो बात है 2015 की, जहां से तरुण गिल ने अपने यूट्यूब पे पहला कदम रखा था। तो जब इन्होंने अपना पहला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब इनकी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होती थी और ये फेक प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू करते थे और रिस्पॉन्स देते थे। तो इससे अच्छा फेम मिलने लगा, खासकर यूथ का। लेकिन तरुण गिल को ये सब हजम ना हुआ और उन्होंने कुछ बड़ा करने का सोचा। तो फिर उन्होंने एक रोडीज लाइट वर्जन तैयार करने का सोचा, जिसमें उन्होंने 2 जजेस को इनवाइट किया। पहले थे रणविजय और दूसरे साहिल खान को इनवाइट किया। इस शो की लॉन्चिंग के दौरान इसकी काफी हाइप क्रिएट की गई और बताया जाता था कि पार्टिसिपेट करने वाले लोगों से पर पर्सन से 2-2 हजार रुपए की डिमांड की गई और विनर्स को काफी बड़े बड़े गिफ्ट देने का वादा किया। लेकिन ये शो शुरू होता इससे पहले ही खत्म हो गया। कब चालू हुआ कब चला गया लोगों को पता तक नहीं चला। लोगों ने तरुण गिल को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और लेकिन 9-10 महीने बाद तरुण गिल फाइनली अपनी साफ सफाई में वीडियो डालते हैं और उसमें बताते हैं कि उन्हें नेपाल की तरफ से शो के लिए अवार्ड मिला है। उनका कहना था कि ये शो हुआ है, कहीं भी बंद नहीं हुआ था, पूरा रन हुआ है और अवार्ड वगैरह भी प्रॉपर लोगों को दिए गए। उसी के कुछ टाइम बाद साहिल खान और तरुण गिल एक साथ एक वीडियो में आते हैं और इस तरह से उन दोनों की कंट्रोवर्सी वहीं पे क्लोज हो जाती है। फिर तरुण गिल का सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा था, लेकिन तरुण गिल ने 2021 में सबसे बड़ी गलती या यूं कह लो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो 2021 में तरुण गिल ने शेरू क्लासेस में पार्टिसिपेट किया। वहां पे इन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा क्योंकि ये एक अपने चेहरे पे हगी सी मुस्कान लेके सिर्फ वहां पे खड़े रह गए और दर्शकों में एक बॉडी बिल्डर तो नहीं लेकिन टेसू बन के जरूर रह गए। तो तरुण गिल जब उस कंपटीशन से लौटे तो वो इतना लंबा हाथ डरवा के लौटे जिससे तरुण गिल के अंदर पागलपन पैदा हुआ और 2022 में उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2022 तो तरुण गिल ही जीतेगा। और इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उन्हें काफी पीछे ढकेल रहा था, बट ये बात तरुण गिल को नहीं समझ आ रही थी। लेकिन जब 2022 आती है और शेरू क्लासेस का कंपटीशन स्टार्ट होता है तो तरुण गिल दूर दूर तक नजर नहीं आते। फिर उसके बाद शायद तरुण गिल ने एक छोटा मोटा कंपटीशन कहीं लड़ा था, वहां पे भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद शायद तरुण गिल अंदर ही अंदर टूट चुके थे बुरी तरीके से और फिर तरुण गिल यूट्यूब, इंस्टाग्राम सबसे गायब हो जाते हैं। मतलब सिंगल स्टोरी वीडियो कहीं भी नजर नहीं आती है। फिर सीधा तरुण गिल डायरेक्ट एंट्री करते हैं 2022 में और इस बार वो पढ़ लिख कर आते हैं, मतलब एक अच्छे कॉलेज से बकचोदी की डिग्री लेकर यूट्यूब पर वापस से कमबैक करते हैं और एक हाथ में वाइन और एक हाथ में मैगी लेके लोगों को इंस्पायर करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद तरुण गिल ने एक पे एक बड़ी बकचोदी की, बट ऑडियंस पागल नहीं थी भाई। तो 2-3 महीने में कैसे बॉडी बन सकती है सबको समझ आ रहा, बट स्टेरॉइड्स उनके पीछे ना चढ़ के माइंड पे चढ़ चुका था, जिससे उनका दिमाग पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था भाई। और उनकी उल्टी हरकतों को देख ऑडियंस उन्हें काफी ट्रोल करने लगी और यहीं तक नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी अपने चैनल पे इन्हें रोस्ट कर दिया। लेकिन ये रोस्ट को देख के तरुण गिल का रिएक्शन था, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, क्योंकि उन्हें भाई पैसा, फेम, व्यूज भर भर के मिल रहा था जो कि उन्होंने कभी जीवन में नहीं देखा था। तो तरुण गिल को एक चीज समझ में आ चुकी थी कि इज्जत से भाई कुछ नहीं मिलने वाला।
बकचोदी करते रहो, पैसा कमाते रहो, बकचोदी करते रहो, पैसा कमाते रहो, और नतीजा ये निकलता है कि तरुण गिल रुकने की जगह कंटिन्यू ये सब करते गए। बट कहते हैं ना, एक चीज का कहीं ना कहीं अंत हो ही जाता है। वही हुआ तरुण गिल की लाइफ में। इतना फेम पाने के बाद तरुण गिल अचानक से गायब हो गए। फिर तरुण गिल वापस करते 2-3 महीने बाद, और फिर पता चलता है कि भाई तरुण गिल की किडनी फेल हो चुकी थी। और इसका रीजन तरुण गिल खुद बताते हैं कि उन्होंने स्टेरॉइड्स का ओवरडोज कर लिया था। मतलब स्टेरॉइड्स को इतने ज्यादा अमाउंट में ले लिया था कि उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं था। बोलते तो उन्हें खुद नहीं समझ में आता था। और तरुण गिल बताते हैं कि वो मौत के मुंह से के वापस आ गए हैं, और अब वो यूथ को एडवाइस देते हैं कि स्टेरॉइड्स ना लिया जाए। खैर ये बात सच है भाई, अननेचुरल चीजों का कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट होता ही है, चाहे आप कितने भी परफेक्ट वे में क्यों ना ले लें। लेकिन काफी दुखद बात है कि आजकल 90% यूथ स्टेरॉइड्स की दम पे बॉडी बना रहा है, और जो 5% भाई नेचुरल बॉडी बना भी रहे हैं उन्हें रोस्ट कर दिया जाता है। मतलब प्रोटीन पाउडर का भाई इतना ऐड होता है, और अगर किसी ने चना सत्तू के बारे में एडवाइस दे दी तो भाई वो चीज गलत है। मतलब तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, नेचुरल रहो। 5 साल 10 साल में बॉडी बनेगी, लेकिन अपने आप में एक कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि भाई मैंने नेचुरल बनाई है, मेरी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, मेरी आने वाली फ्यूचर फैमिली तो सेफ रहेगी। कम से कम 2 रोटी खाओ भाई, पर चैन से खाओ। बाकी आपकी अपनी लाइफ है भाई, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।